ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 20। श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 20। अन्योन्यमासि तत्संजल्पा अन्यन्यमासी संजलाप उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम कौरवी कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरा सर्वश्रुति सर्वश्रुति मनोहर मनोहर। अन्योन्यमासि तत्संजल्पा अन्योन्य अन्नन्नो मासि सत्य संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम श्लोक श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम कौरवी कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहरा। सर्वश्रुति सर्वश्रुति मनोहर। मनोहर। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। राकेश कुमार प्रभु जी पढ़िए। अन्योन्यमासीत संजल्प अन्योन्य मासि संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम उत्तम श्लोक श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुर स्त्रीणाम कौरव इंद्र पुरा स्त्रीणाम स्त्रीणाम् सर्वश्रुति मनोहर। सर्वश्रुति सर्वश्रुति मनोहर। श्री कृष्ण। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। अन्नन्नो नामासि संजल्पा अन्योन्यमासी संजल्प उत्तम श्लोक चेतमास उत्तम श्लोके चेतसाम कौरवे कौरवेन्द्रपुर स्त्रीणाम कौरव इंद्रपुर स्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। सर्वश्रुति मनोहर। हरे कृष्णा। अन्योन्यमासी संजलप अन्नन्नो मासित संजल्प उत्तम श्लोके चेतसाम उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरव इंद्रपुर पुर स्त्रीणाम कौरव इंद्र पुस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। सर्वश्रुति मनोहर। हरे कृष्णा। अतुल्य पढ़ने की कोशिश करो। अनुनमासित तस्य लप्य
अनोन्यमासी संजलप उत्तम सलोक चित्त साम उत्तम श्लोक राम कौरव वंदित पुरी रत यत्न कौरव इंद्रपुर स्त्रीणाम सर्व श्रुति मन मनोहर। प्राणमोहन प्रभु जी अनुवाद और तात्पर्य को पढ़िए, या विभा माता जी कंफर्टेबल है तो पढ़िए माता। ठीक। हरे कृष्णा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से कहीं अधिक आकर्षक थी। तात्पर्य। जय श्री प्रभुपाद। भागवत गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वस्तुतः भगवान का जशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का जशोगान हुआ है। अतएव जब कुरु वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थी, तो उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बांग्ला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों की वैदिक मंत्रों के ही समान बताया गया है। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु। भाषा का इतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो कि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय किसी चेतना का विकास हुआ था। अतः भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान न रही हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोतों का कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस श्लोक के ऊपर। 20 नंबर श्लोक। तो अतुल्य पुनः वही बैकग्राउंड लगाए जो 1 मिनट पहले जो लगाए थे, वो बैकग्राउंड सबसे अच्छा बैठता है। बुलू हरे कृष्ण जी लिखा था, उसी को चेंज नहीं करना कभी। वो वाला लगाओ। हाँ यस, ये अच्छा है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, इसी को रखिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा। सर्वप्रथम हमारे नंद किशोरी माता जी से शुरू करेंगे कि कल की क्लास को ओवरव्यू माता जी बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम चरणों में उन लोगों को। प्रभु जी कल का श्लोक पहला श्लोक यानी कौन 18 था 17 उसमें ये है कि जब कृष्ण भगवान जाने लगे द्वारिका, तो अर्जुन ने उनको एक छाता हाथ में लिए, मोती के झालर लगाया हुआ उनके सर पर ऐसे करके, और उनको मतलब छतरी लगाते हुए और उनके पास गए, मतलब चल रहे थे। और वहां पे चल रहे थे, उसमें छतरी में झालर वगैरह मोती वोती सब लगा हुआ था।
और वहां पे क्या हुआ फिर तात्पर्य में दिया हुआ है कि राजसी उत्सवों में मतलब राजसी जो भी उत्सव या खुशी जो होती है उसमें मोती झालर मतलब मूल्यवान चीज जो है सो सोना चांदी सब कुछ वे वे सब कुछ उत्पन्न होता है। सब पृथ्वी से मतलब धरती से ही वे उत्पन्न होती है और जितने मतलब मूल्यवान चीज है सब धरती से ही निकलती है। और दूसरे में बताए थे प्रभु जी गट्टर के विषय में बोले थे क्या कि बर्तन सोना चांदी के बर्तन मतलब पहले के लोग वे चांदी सोने के बर्तन में भी खा करके अपना फेंक देते थे। आजकल के तो आप उदाहरण दिए थे कि आजकल के तो 1 रुपया का ये क्या क्या होता है मतलब 1 रुपया का वो जो थर्माकोल का जो बर्तन चलता है उसमें लोग ये करता है लोग की खा के फेंक देते हैं। पहले के लोग भी सुने में है आप बताए थे कि वो लोग भी सोने के बर्तन में खा करके फेंक देते थे। और एक ये अल्युमिनियम क्या गट्टा पराज क्या बोले थे उस बर्तन में भी मतलब वे बर्तन भी अभी आजकल के माने आज ये अरे कलयुग में वो भी बर्तन चलता है। और प्रभु जी दूसरा में बताए थे कि दूसरा श्लोक में 18 में उद्धव महाराज जो थे वे कृष्ण भगवान के तो चचेरे भाई थे। वे भी पंखा झालते हुए कृष्ण को और उनको आसीन मतलब पंखा झालते हुए उनको बोले फूल के वर्षा रास्ते में हुई थी बोले कि आप मतलब चलिए। तो कृष्ण भगवान वे बता रहे थे और उसी फूल पर पैर रख के चल रहे थे। और क्या बताए थे ठीक है बाकी सब अकेला मत बताइए माता, बाकी भक्तगण बोलेंगे अरे माता जी सब ले लिए तो हम क्या बोलेंगे। प्रभु जी सब नहीं लिए इसको कहीं कहीं से। ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा। और लोग बताएं बहुत सुंदर। थोड़ा चलिए इसके बाद हमारे बीच बोलेंगे हमारे दीक्षा। प्रभु जी मैंने कुछ भी नहीं याद किया है। कुछ बहाना नहीं चलेगा हमारी क्लास में, बहाना नहीं चलेगा। प्रभु जी आपको तो बोलना ही सच्ची पड़ेगा। क्या बोलूं, मैंने तो कुछ सुना भी कल भी नहीं सुना था और वो वीडियो भी नहीं सुना था। बोला माता 7 प्रकार की माताएं होती है। कुछ तो मेरे बदले आप नहीं आ रहे। रविवार का दिन है, रविवार कैसे उत्पन्न हुआ, कुछ तो बोलो। ये डुबकी लगाते थे, क्यों मिलता है? गिनता था और 1.5 मिनट से ज्यादा कोई पानी में डुबकी नहीं लगा सकता है। अब प्रभु जी 1.5 मिनट से ज्यादा लगा देते थे, 2 मिनट। तो चलिए हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताने की कृपा करें। प्रभु जी कल क्या डिस्कस हुआ था? कृपा प्रभु जी कल आप बता रहे थे कि जब द्वारका जा रहे थे तो खैर बता दी माता। तो उद्धव और सात्विकी वो जो है भगवान कृष्ण को पंखा झेल रहे थे, यानी चंबर या क्या बोलते हैं चंवर वो हिला रहे थे दूसरे श्लोक में। और
आप चर्चा किए थे आप अपने विषय में कुछ चर्चा किए थे कि जो है पानी में डुबकी लगाने के संबंध में। तो जो है कोई आदमी ज्यादा से ज्यादा पानी में 1.5 मिनट तक सांस को रोके हुए रह सकता है, अंदर रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है। लेकिन आप प्रभु जी 1.5 मिनट से ज्यादा लगभग 2 मिनट तक जो है पानी में डुबकी लगाए हुए रहते थे। तो वो जो घड़ी देख रहा था लोग समय, वो जो है सोचने लगा कि क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया, अभी तक नहीं निकले हैं। और आप जो है छिप करके उनके पास जा करके वहाँ डुबकी लगाए हुए रहते थे। तब फिर आप जब निकलते थे तब वो लोग जो है समझता था कि हाँ मतलब अभी हमारे ठीक ठाक। नंदा किशोरी माता जी बोले थे, नकल करने के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। तो मैंने नकल करने के लिए अकल का परीक्षा में बच्चा चोरी करता है ना? चीटिंग परीक्षा करता में है। चोरी करता है, चीटिंग करता है, कैसे परीक्षा में पास होना है। तो नकल करने के लिए अकल का रहना जरूरी है। तो मैं अकल करती, अकल मतलब लोग सोचते थे 1.5 मिनट से तो व्यक्ति मरता है, ये 2 मिनट पार हो गए फिर भी अभी तक ठीक ठाक कुछ नहीं हुआ है, कहाँ है। तो आप जब निकलते थे तो लोग फिर खुश हो जाता था कि हाँ ठीक ठाक है। और बताए थे प्रभु जी अमूल्य समय जो है भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। और माता के विषय में बताया था कि 7 प्रकार की माताएं होती है। अपनी माँ, धाई माँ, गौ माता, ब्राह्मण माता, राजमाता, पृथ्वी माता। क्या माता? पृथ्वी माँ, धरती माँ, 7 प्रकार की माताएं होती है। दुर्गा माँ। बहुत सुंदर, ठीक है। और तीसरे भक्तगण थोड़ा बोलेंगे, अगर आप सब कुछ बोल देंगे तो डिफिकल्ट होगा। तो चलिए इसके बाद हमारे बीच में बोलेंगे हमारे या हमारी विभा माता जी या विश्वास प्रभु जी। चलिए पहले विश्वास प्रभु जी बोलेंगे। हरे कृष्ण। बड़ी यहाँ से दिखाइए नहीं पता उधर तो ठीक है। कल प्रभु जी आप चर्चा कर रहे थे कि हम लोग को कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम जैसे हम लोग अपने बच्चे को प्रेम करते हैं उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति भी अपना प्रेम हम उसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं प्रेम को, कि डेली हम लोग को बातें करना चाहिए, श्रवण करके भी सुन सकते हैं, स्मरण करके भी सुन सकते हैं और आध्यात्मिक रूप से भी हम ये कर सकते हैं। जैसे बातें करके बोल रहे थे कि जब हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस कारण उस तरह से भी हम लोग ये करते हैं। और श्रवण माने सुनना, जो हम अभी सुन रहे हैं, जैसे आप भागवतम आप करवा रहे प्रभु जी और हम लोग सुन रहे हैं। और एक है स्मरण करके, माने भगवान चूंकि कभी बूढ़े तो होते नहीं है, वो तो हमेशा हम इंसान मनुष्य जीवन जो है ये सदैव बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भगवान तो हमेशा तो उनका हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए प्रभु। और आध्यात्मिक में कैसे हम लोग आगे बढ़े उसके लिए हम लोग ग्रुप में हम लोग ये करें प्रभु। और
कल का चर्चा में आप ये 7 देवी के विषय में भी बता रहे थे कि 7 तरह की देवी होती हैं जिनको 7 प्रकार की क्या होते हैं? 7 प्रकार की माँ, हाँ 7 प्रकार की माँ होती है, उस बारे में आप चर्चा कर रहे थे। और ये कृष्ण के विषय में बोल रहे थे कि प्रभु जी की कृष्ण के विषय में हम लोग हमेशा कैसे हैं, क्या है, अनुमान से समझ नहीं सकते हैं हम लोग कृष्ण को। तो उसके विषय में हमेशा सुनते रहना चाहिए, बोलने से ज्यादा हमेशा सुनना चाहिए। यस। सुनने का ही को हम लोग को डेवलप करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग कृष्ण भक्ति कृष्ण भावना हमारे अंदर भी आ सके, हमारा आत्मा से वो चीज, आत्मा से भी हम लोग को ये होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, सुंदर रूप से एक्सप्लेन किए, कम शब्द में। माता जी भी है प्रभु जी। हाँ माता जी भी जुड़ी है आज। हाँ तो माता जी को हाँ नीतू माता जी है। नीतू माता, अच्छा माता जी का नाम नीतू है। अच्छा माता जी, आप अपने जो मोबाइल है, मोबाइल ऐसे कीजिए, मेरी ऐसे कीजिए। हाँ यस। तो कल आप क्लास को श्रवण किए थे? कल आप क्लास सुने थे? गाड़ी में नहीं सुने थे? प्रभु जी अकेले खा लिए शिव ठाकुर की तरह, अकेले खा लिए। आप लोग जानते हैं घटना? चलिए घटना को बताए महाप्रसाद किस तरह इस जगत में आया। प्रभु जी कल जब गाड़ी चला रहे थे माता, तो उस समय क्या आप भी सुने थे क्लास को? यस नो? नो, अच्छा नहीं। इसका मतलब प्रभु जी अकेले अकेले शिव ठाकुर की तरफ प्रसाद हम पा लिए। आप लोग जानते हैं एक बार की बात है, चलिए घटना कहते फिर ओवरव्यू लेंगे विभा माता जी क्या नया माता जी का। एक बार की बात है, नारद मुनि गए थे बैकुंठ, और बैकुंठ में जाके वो भगवान नारायण प्रसादम पा रहे थे, लक्ष्मी भी थे। तो लक्ष्मी को बोले कि लक्ष्मी माता कृपा करके नारायण भगवान का थोड़ा प्रसादम देते तो अच्छा होता। तो बोले कि देखिए नारायण, भगवान नारायण किसी को प्रसादम देते नहीं। तो एक दिन नारद मुनि आके बहुत ही रोने लगा, मुझे प्रसाद चाहिए, इसलिए कर रोने लगा। हाँ तो लक्ष्मी बोले कि रुको रुको रुको, रोना नहीं रोना नहीं, डोंट क्राई, मैं एक प्लान कर रहा हूँ सुनिए। जब नारायण प्रसाद पाएंगे ना, तो मैं बातों बातों में उनको चुपके से भुला दूंगा, और मैं तुरंत कुछ जूठान प्रसाद रख लूंगा, बाद में आपको दे दूंगा। बोले ठीक है। तो ऐसे ही किया। एक दिन भगवान प्रसाद हम पा रहे थे, और प्रसाद पाते पाते थोड़ा सा कुछ एक रख दिया महाप्रसाद। नारद मुनि आए, बोले कि माता लक्ष्मी माता, आप मेरे लिए प्रसादम रखे हैं ना? नीतू माता जी आप ही के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, आप प्रसादम रखे हैं ना? नारद मुनि बोल रहे हैं। तो लक्ष्मी बोले कि हाँ मेरे पुत्र, ये लो। तो जैसे ही नारद मुनि को दिया, तो नारद मुनि खाया। नारद मुनि खाने के बाद पूरा डांस करने लगे, पूरा नाचने लगा। हाँ तो ऐसे नाचने लगा, तो नाचते 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 बोले कि क्या हुआ? बोले कि आज मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है, आज मेरे जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आज मुझे भगवान का महाप्रसादम प्राप्त हुआ। तो नाचते 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 चले गए कहां पर? ब्रह्मलोक। नाचते नाचते चले गए कैलाश। तो कैलाश में जाके बोले कि अरे नारद क्या बात है? शिव ठाकुर बोल रहे आप आज इतना नाच रहे, व्हाट हैपेंड? बोल के क्या बताऊं, आज जो खुशी का दिन है ना मेरा, साक्षात भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है। बोले कि अच्छा, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं रखे? बोले कि नहीं, थोड़ा सा मिला था, खा लिए। तो शिव ठाकुर क्या किया, और नारद मुनि के हाथ को देखा, और पूरा जैसे अद्दा चाटते हैं, अंगुली चूसते हैं, ऐसे वो चाटने लगा। अभी शिव ठाकुर भी खाए। अभी शिव ठाकुर के खाने के बाद
अभी शिव ठाकुर भी नाचने लगा। तो नाचते 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 दुर्गा देवी बोले है मेरे पतिदेव का क्या हुआ है, ये डांस कर रहे, सरस्वती पूजा का विसर्जन डे है क्या? तो वो अभी पूरा बोले कि प्रलय तो नहीं आया, क्योंकि शिव ठाकुर तभी नाचते हैं जब प्रलय होता है। नीतू माता जी मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं बोलना बंद करूंगा, मैं अभी टॉपिक चेंज करूंगा। अगर आएंगे आप तो बोलूंगा, अगर नहीं आएंगे तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उसी के लिए बोलता हूं जो मेरे सामने रहते हैं। आप आ जाइए एक दो मिनट के अंदर। तो दुर्गा माता बोल रही कि क्या हुआ मेरे पति परमेश्वर? बोले कि क्या बताऊं, भगवान नारायण का महाप्रसाद प्राप्त हुआ है आज। बोले कि सच में? बोले कि हाँ। तो मेरा भाग कहाँ है, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। बोले कि अरे थोड़ा सा था, वो तो नारद मुनि के अंगुली में थोड़ा सा नाखून में था, वो मैं खा लिया और कुछ है ही नहीं, आपके लिए क्या दूं? बोले कि धिक्कार है मेरा सतीत्व का, पति होके अर्धांगिनी को छोड़ के खुद खाते लोग ही कहीं का। ऐसा नहीं बोला, मैं बोल रहा हूं मुझे छोड़कर खुद खाए। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं दुर्गा देवी जगत जननी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि भविष्य में कली युग में मैं कुत्ता, बिल्ली, सिया, लकड़ा, चूहा, गिरगिटी सबको भगवान का महाप्रसादम खिला के रखूंगा, ये मेरा वादा है, दिस इज माय प्रॉमिस। तो दुर्गा देवी चले गए तपस्या करने के लिए शिव ठाकुर को छोड़ के। डिवोर्स नहीं हुआ, जस्ट चले गए, मतलब तपस्या करने के लिए। तो तपस्या से संतुष्ट कर भगवान आए और भगवान बोले कि देवी क्या बात है, आप इतना तपस्या में लीन है, क्या चाहिए बोलो। बोले कि प्रभु आप तो जानते ही कि मेरा पतिदेव मेरे साथ चीटिंग किए, खुद कान में हेडफोन लगा के सुने और मुझे भागवत कथा नहीं सुने, मतलब नहीं खुद मतलब महाप्रसाद खाए और मुझे नहीं दिया, आपको तो पता ही है। तो इसीलिए मैं आपसे एक आशीष चाहता हूं, एक वरदान चाहती हूँ। बोले कि बोलिए क्या? बोले कि कली युग में मेरा जितना पुत्र है, इस संसार में जितने सारे मेरे पुत्र है, पुत्र पुत्रियां अर्थात जीव जंतु 84 लाख जीव जोनी, सबको आपका महाप्रसादम मिले, इसके लिए आपको अरेंजमेंट करना है। बोले कि देवी दुर्गा मैं आपको वचन देता हूं कि कली युग में मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में प्रकट हूं। तो वहां पे आनंद बाजार में मैं वही महाप्रसादम एक छोटे से छोटे प्राणी से लेकर ब्रह्मा तक इस महाप्रसाद के लिए लालायित होंगे, और जो भी ये महाप्रसादम एक बार प्राप्त करेगा अपने जीवन में, वो सीधा मेरे धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। निताय गौर प्रेमानंदे। तो वही चीज, तो जो भी है, कल प्रभु जी हेडफोन लगा के खुद सुने, इसीलिए माता जी का गुस्सा आया कि आप अकेले सुने, मैं कल खुद जूम क्लास में ज्वाइन करके दिखा दूंगी, फिर देखते कौन बड़ा। तो दुर्गा देवी जैसे किए थे, हमारे नीतू माता जी भी किए हैं, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। तो चलिए इसके बाद हमारे ओवरव्यू प्रदान करेंगे हमारी नेहा माता जी, उसके बाद विभा माता जी का लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कल जो हम लोग चर्चा किए थे कि हमारा जो समय, अमूल्य समय है, वो हम किस पर व्यर्थ करें। तो हमें कृष्णा की भजन करके, हमें कृष्णा की नाम माला जप के, इस कृष्ण को स्मरण करके हमारा समय व्यर्थ करना चाहिए। और कृष्णा जो है जो सच्चिदानंद है, और हम जो है जो सूक्ष्म सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद, सूक्ष्म जी, सूक्ष्म सच्चिदानंद। और इस भक्ति जगत में आए हैं तो हमें क्या करना है, तो कृष्णा का भक्ति करना है। हमें एक शुद्ध भक्त के साथ रह के अपनी इस मनुष्य जीवन को सफल बनाना है।
बहुत सुंदर। और जी, कुछ और point? माता और क्या माता? और हम माता के बारे में भी बोले थे प्रभु जी की हमारी 7 माताएं हैं, जो एक गौ माता, एक गुरु माता, और एक धाई माता, राज माता, और धरती माता, अपनी माता, और एक प्रभु जी हम एक पृथ्वी, पृथ्वी माता, पृथ्वी सती माता, माता, धाई माता, गो माता, राजपत्नी, ब्राह्मण पत्नी और गुरु पत्नी, टोटल पत्नी जी। ये 7 प्रकार की माता है। जी। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि अरे माँ बाप की सेवा करो, भगवान सब मिलेंगे, माँ की सेवा करना है। माँ तो 7 प्रकार की माता की सेवा करो ना, जो जन्म दिया वही क्या एक ही माता है, 7 प्रकार की माता को सेवा करना है, तब सेवा होगा माता पिता का सेवा। तो 7 माता का सेवा हम लोग नहीं कर पाते एक साथ में, इसीलिए कृष्ण भक्ति करेंगे तो सबका सेवा हो जाता है। सबका हो जाता। बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे विभा माता जी ओवरव्यू देने की कृपा करें, ताकि प्रभु जी भी साथ में बैठे हुए हैं, उनको अच्छा फील होगा। हाँ भाई, जब पहले प्रभु जी का ले लेते हैं, प्रमोद प्रभु जी का ले लेते हैं, उसके बाद भी हम। ठीक है माता, बोलिए। बोलिए। हरे कृष्णा, सभी दंड भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो 18 नंबर श्लोक का माता जी लोग अभी उतना चर्चा नहीं हुई है, तो 18 नंबर श्लोक में ऐसा वर्णन आता है कि सभी जो है भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं तो सभी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी उनके बड़े भाई हैं, जो भी रिश्तेदार है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि भगवान मानव शरीर धारण करके जो इतने दिव्य लीलाएं किए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि इतना सुंदर मानव शरीर लेकर के भगवान जो इतना लोगों को दिव्य लीला किए और हमारा पांडवों के साथ इतना साथ निभाए, तो इस प्रकार से वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे, जो कि ये भगवान के लिए अनुकूल नहीं था, फिर भी वो बड़े होने के नाते उन लोग ने ऐसा किया। तो आगे हम लोग जाने कि हम लोग जो है इस भौतिक जगत में जो बंधे हुए हैं, बद्ध जीवों की जैसा, ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, तो ये नहीं है। हम भी भगवान के जैसा दिव्य हैं, लेकिन अज्ञानवश यहाँ हम लोग बंधे हुए हैं। तो कहते हैं कि बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही, जैसे हमारा बच्चा है तो उनको हम बचपन से ही भगवान की भक्ति, कृष्ण भक्ति सिखाएंगे, तो फिर आगे जा करके वो भी भक्त बनेंगे, पति है वो भी भक्त बनेंगे, घर में सास ससुर जितने भी लोग हैं तो वो भक्त बनेंगे। तो सभी जब परिवार के लोग भक्त हो जाएंगे, भगवान कृष्ण को मानने लगेंगे, तो फिर मेरा जो ये सेवा है वो भौतिक जगत के जैसा नहीं होगा, बंधा हुआ नहीं होगा। फिर सब जब कृष्ण का सेवा करेंगे परिवार में मिलके, तो वो सेवा पूर्णतः कृष्णमय सेवा होगा, सभी के लिए हम सेवा करेंगे। तो फिर दूसरी तरह से दूसरी पॉइंट आया कि भगवान प्रकृति जो है, जितने भी उत्पादकता, जो कि अर्जुन जो कृष्ण भगवान को जाते समय जो छतरी लेके विदा कर रहे थे, जितने भी उसमें हीरा मोती जवाहरात आदि सब लगा है, वो प्रकृति उत्पन्न करती है, प्रदान करती है, वो भी भगवान की आज्ञा के अनुसार। भगवान उसको आज्ञा देते हैं तो प्रकृति उत्पन्न करती है। फिर कल प्रभु जी ने बताया कि सभी जीवों का या जो भी फसल, जो भी उत्पत्ति होती है, सबका बीज जो है उत्पन्न करने वाला, बीज देने वाला, बीज को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। यदि कोई सोचता है, यदि कोई पति पत्नी भी सोचे ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होता है। जब भगवान की मर्जी होती है तभी कोई संतान उत्पत्ति कर सकता है। एक जगह प्रभु जी कथा में भी हम लोगों ने सुना कि दुनिया में इतनी सारी जनसंख्या है, कितने सारे पति पत्नी एक साथ रहते हैं, तो क्या सभी को संतान की प्राप्ति होती है? क्या है? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भगवान की मर्जी होगी तभी ये संभव है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन शादीशुदा हैं, कपल हैं, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये जो है भगवान के ही मर्जी से होता है।
हम भूलवश कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी, बिल्कुल मेरा तेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का प्रदत्त संपत्ति है। तो इसलिए हमें भगवान की ही सेवा में इसे सौंपना चाहिए। इस प्रकार से पौधा हो, मानव जीव जो भी हो, हर जीव का बीजों का उत्पादन, बीज को प्रदत्त करने वाले, प्रदान करने वाले हमारे भगवान श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कल जाना। और दूसरा और पॉइंट आगे बताते हैं कि भगवान की हर कार्य, हर लीला, हर नाम गुण धाम सब दिव्य है। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा हुआ था कि भगवान माखन चोरी करते हैं, भगवान चीर चोरी करते हैं, भगवान दुष्टों को मारते हैं। लेकिन ये चीज यदि हमारे भौतिक जगत में किया जाए तो ये बहुत, तो इसको लोग निम्न दृष्टि से देखेंगे। भगवान माखन भी चोरी करते हैं, फिर भी वो सबों से उत्तम है। भगवान चीर चोरी करते हैं, तो ये हमको सिर्फ समझना है उनकी लीला से, भगवान क्या कर रहे हैं उसको करना नहीं है। तो भी भगवान पूजे जाते हैं, लोग उनको माखन चोर के नाम से जयकारा लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें भगवान से बहुत अच्छी अच्छी लीलाओं से, दिव्य लीलाओं से सीख मिलती है। तो हमको वो चीज करने के लिए भगवान के हर एक लीला से हमको सीख लेना है। भगवान जो के धाम में हर लीला दिव्य होती है, लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ एक नाटक के जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे रिश्तेदार है एक नाटक के जैसा ही है। लेकिन भगवान के दिव्य धाम में सब दिव्य लीलाएं होती। इस प्रकार से थोड़ा सा केकसी माता रावण का भी उदाहरण हम लोगों ने सुना कि गुरु पूर्णिमा में माता को प्रणाम करने गया तो माँ केकसी बोली कि नहीं, तुमको संत नहीं बनना है। अच्छा। तुम मेरे असुरी प्रवृत्ति का है, असुर ही रहना है, तुमको संत नहीं बनना है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें तो अपने हर जीव, जितने बच्चे, परिवार, संतान, जो इतने सदस्य हैं, उन्हें असुरी प्रवृत्ति से हटा करके भगवान की सेवा में समर्पित करना है। जबकि केकसी ने ऐसा नहीं किया, जबकि ब्राह्मण थे रावण, फिर भी उन्हें बोला नहीं, तुमको ब्राह्मण पंडित संत महात्मा नहीं बनना है, तुम्हें तो अपने असुरी प्रवृत्ति में ही रहना है, तुमको इसलिए हमने उत्पन्न किया, पैदा किया है। तो इस प्रकार से कल बड़ी सुंदर सुंदर पॉइंट हम लोगों ने सुना। और 7 प्रकार की माताएं के बारे में तो सबको ही बता ही दिए। और थोड़ा सा एक पॉइंट और बड़ी सुंदर पीछे का प्रभु जी ने बताया था कि अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण 5 भाइयों को सजा धजा करके भीष्म पितामह के पास ले गए, क्योंकि वो पहले से ही बहुत दुखी थे और लास्ट में सरसैया पर लेटे हैं, तो देखना चाहते थे कि अभी पांडव की स्थिति कैसी है। तो नहीं, यदि भगवान नहीं ले जाते तो उनको लगता कि पांडव कैसे थे, तो कहीं उनकी मनोदशा उन पांडवों में ही ना फंस जाए, इसलिए उनको बिल्कुल उनके मन से इसको हटाने के लिए, नहीं अभी आप शरीर छोड़ने के लिए जो तैयार हैं और जो आपकी मनोबुद्धि पांडवों में लगी हुई है, वो आप देख लीजिए कि पांडव कितने सुसज्जित होकर के एकदम बहुत बढ़िया से है। तो इसको हटा करके भगवान बोले कि जरा भी इनके मन में रह जाएगा ना, तो फिर इनकी जो चित्त जो है ना मेरे तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसलिए उन्हें अंतिम समय में पांडवों को ले जा करके सुसज्जित कर करके उनके सामने खड़े किए और भगवान भीष्म पितामह को दिए कि देखिए आपका जो पांडव है जिनके लिए आप चिंतित हैं बिल्कुल सुरक्षित है। इस प्रकार से सब तरह से व्यवस्थित होकर के भीष्म पितामह कृष्ण भगवान में अपने चित्त को एकाग्रचित कर करके अंततः स्वर्ग अपने भगवत धाम को प्राप्त किए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। तो अंत में हमारे गीता माता जी अगर बाबा रे, यहाँ पे तो श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है भिलाई में। अच्छा, माता जी आज ओवरव्यू नहीं दे पाएंगे। यस, प्रसाद हम खिला पाएंगे, हम प्रसाद हम खिला पाएंगे। ठीक है। तो हम लोग बहुत ही सुंदर, हमारे विभा माता जी जो चीज एक पॉइंट बताए कि संसार में जितने सारे संतान है, पुत्र पुत्री है, वो क्या है, वो पुत्र पुत्री कृष्ण का दिया गया संतान है। बहुत सारे लोग हैं, जीवात्मा है, जो सब कुछ करता है लेकिन बच्चा नहीं होता। डॉक्टर को दिखाते, फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल नॉट हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज कृष्णा नहीं देना चाहते। इसीलिए अगर हमारे जीवन में कोई पुत्र पुत्री है तो किसका है?
कृष्ण का है, ये चीज समझना है। नेहा माता जी, आपका वो लड्डू